हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हैकर लीजेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टर्मेक्स के कुछ और एडवांस कमांड देखने वाले हैं, जिसकी मदद से हम लोग टर्मेक्स में पूरी तरीके से एक सिस्टम की इन्फो निकाल सकते हैं। अपनी किसी भी डिवाइस की आप निकाल सकते हो। अगर आपके उस पर्टिकुलर डिवाइस में टर्मेक्स इंस्टॉल्ड है और आप लोग हो तो उस डिवाइस की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। लाइक उसमें कितने तरीके के सेंसर्स लगे हुए हैं, उसमें इसकी कॉल डिटेल्स क्या है, उसमें डिवाइस कैसे हम लोग डिवाइस की जो है लोकेशन कैसे देख सकते हैं। ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में कवर कर रखा है, तो आप सभी को लास्ट तक देखना, जो कि आपको कोई भी वीडियो में नहीं बताता है। ये सारी बातें आपको जानना जरूरी है। ये हमारा टर्मेक्स का तीसरा ट्यूटोरियल है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी आपको 2 ट्यूटोरियल्स डिलीवर कर रखे हैं। आप लोग चाहो तो उन ट्यूटोरियल्स को मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। टर्मेक्स नाम की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नाउ आज की इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग टर्मेक्स एपीआई नाम का एक आता है आपको पैकेज, उसको इंस्टॉल करवाऊंगा मैं आपको। साथ में मैं इसकी मदद से आपको काफी सारी चीजें डाउनलोड करके दिखाऊंगा, या काफी सारी चीजें आपको टर्मेक्स में करके दिखाने वाला हूं। तो जल्दी से चलते हैं हम लोग टर्मेक्स पे और बाकी सॉल्वर के, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे टर्मेक्स पे। तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या, मैं सबसे पहले हमें आते हैं यहाँ पे apt अपडेट, ये कमांड लगाना होता है टर्मेक्स में। जब भी आप टर्मेक्स को स्टार्ट करो तो आप apt अपडेट और apt अपग्रेड, ये दोनों कमांड्स को लगा दिया करो, जिससे कि आपका टर्मेक्स जो है अप टू डेटेड रहता है और अपग्रेड रहता है। यहाँ पे देखो मैंने अपग्रेड कर दिया। आपसे येस या नो में परमिशन पूछेगा मेरी तरफ, तो आपको येस कर देना है, क्योंकि ये पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस प्रोसेस, तो आपको येस। और अब यहाँ पे देखो आपको एक और चीज, यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल करना है, pkg इंस्टॉल SL। अब यहाँ पे मैं SL जैसे ही करता हूँ तो ये SL क्या है, ये एक बेसिकली ऐसा पैकेज है जो कि एक आपको ब्यूटीफुल से एनिमेशन देगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका टर्मेक्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं। जैसा यहाँ पे देखो ट्रेन जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा टर्मेक्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अब जिसके में नहीं आ रहा है तो वो क्या करे, टर्मेक्स को डिलीट करे और वापस इंस्टॉल करे, और जहां से मैं बताया हूं वहीं से इंस्टॉल करो, क्योंकि काफी सारे एपीकेज में जो है मालवेयर इंजेक्टेड होता है, और ये जो मैं जिस सोर्स से बता रहा हूं आपको वो सेफ है, इसीलिए आपको करना है वहीं से इंस्टॉल। ठीक है, अब यहाँ पे करो क्या, अब एक और पैकेज इंस्टॉल करो। मैं इसको क्लियर करता हूं, जो कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप लोग आगे की कमांड्स नहीं लगा सकते। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, pkg इंस्टॉल, और मेक श्योर आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ऑन। यहाँ पे देखो pkg इंस्टॉल टर्मेक्स एपीआई। ये टर्मेक्स एपीआई क्या है, मैं आपको अभी जस्ट छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो टर्मेक्स एपीआई कुछ ऐसा होता है, जैसा कि आप लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और वहां पे कोई ऑर्डर प्लेस करते हो, तो जैसे ही ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपके ऑर्डर को प्लेस करने के लिए एक वेटर आता है, ठीक है, और वो वेटर जाता है ओनर के पास, वो ऑर्डर देता है, और वो ओनर जो है वहां से ऑर्डर देके वेटर के थ्रू भिजवाता है। तो वेटर क्या है, इट इज एन एपीआई, जो कि आप कस्टमर, क्लाइंट और ओनर के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक तरीके से एक लिंक है, वो कनेक्शन है। ठीक उसी तरीके से जो हमारा टर्मेक्स और हमारे सिस्टम के बीच में एक कनेक्शन स्टेब्लिश करता है, वो होता है टर्मेक्स एपीआई। बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया आपको। यहाँ पे जैसे इंस्टॉल कर लोगे, मैं पे स्क्रीन क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पे देखो जो मैं बताने जा रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो टर्मेक्स, और यहाँ पे लिखो बैटरी स्टेटस। आपको अपने बैटरी की हेल्थ चेक करनी है कि आपकी बैटरी इस समय किस कंडीशन में है, मतलब कि कोई डैमेज नहीं है, अच्छी कंडीशन में है कि बुरे कंडीशन में है। ये सारी बातें आपको यहाँ पे ये बता देगा। देखो मेरा हेल्थ तो गुड है, मेरी बैटरी का 94% मेरी चार्जिंग है, और जो प्लग्ड है वो अनप्लग्ड है, स्टेटस है डिस्चार्ज है वो, और यहाँ पे 33 डिग्री जो है इसका टेम्परेचर है। इसने मुझे सारी बातें बता दी। अब यहाँ पर देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा टर्मेक्स, और मुझे सपोज चेक करनी है मेरी कैमरा की इन्फॉर्मेशन, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टर्मेक्स कैमरा इन्फो, कैमरा, और मैं यहाँ पे इन्फो लिखता हूँ, डैश देके इन्फो। जैसे जैसे जिस फॉर्मेट में मैं लिखता हूँ उसी फॉर्मेट में आप लिखो। अगर आपको इन सारे कमांड्स का आपको पीडीएफ चाहिए या फिर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो मुझे बता देना, मैं एक काम करूंगा कि आपको कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर देखो कुछ चीजें आई हैं जो कि हमारे काम की हैं। जैसा कि यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे यहाँ पे फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा की आईडीज आई हैं। देखो मेरे बैक कैमरा की जो आईडी है वो है 0, और जो मेरे फ्रंट कैमरा की आईडी होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1। यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो आपके आ रही है, इन आईडीज को आप याद रखना। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। मैंने याद रखने को क्यों कहा था अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिखो टर्मेक्स, यहाँ पे लिखो क्या, टर्मेक्स, यहाँ डैश दो
और यहाँ पे लिखो कैमरा। और सपोज आप चाहते हो कि आपके बैक कैमरा या फ्रंट कैमरा की इमेज लेना चाहते हो, तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा की आईडी डालोगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फोटो, हाँ फोटो लिखोगे। और फोटो लिखने के बाद स्पेस दो और यहाँ पे -C दो। -C देने के बाद यहाँ पे जो कैमरा की आईडी, अगर 0 लिखोगे तो मेरे में बैक कैमरा का फोटो ले लेगा ऑटोमेटिकली, और अगर 1 लिखोगे तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा के लिए लेगा। तो मैं 0 लिखता हूँ। वैसे मैं दिखाऊंगा नहीं फोटो, लेकिन आपको बस जस्ट बताने के लिए, ठीक है। और मुझे यहाँ पे फाइल नेम भी देना पड़ेगा, तो फाइल नेम के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, है ना। मुझे क्योंकि फाइल नेम जाना पड़ेगा मेरे SD कार्ड में, तो मैं SD कार्ड में जाता हूँ। जो लोग का SD कार्ड नहीं खुल रहा है ना, वो लोग termex-setup-storage देके यहाँ पे अपना परमिशन अलाउ कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ SD कार्ड। यहाँ जैसे मैं SD कार्ड लिखूँ, मैं SD कार्ड में आ गया, LS में आता हूँ, ओके, CD DCIM, और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। फिर मैं LS पे आऊँगा, ये मेरा कैमरा है, मैं कैमरा पे आता हूँ। मैं यहाँ पे करूँगा CD कैमरा। यहाँ पे मैं कैमरा में हूँ, ये देखो मेरे सारी इतनी सारी इमेजेस हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले वो कमांड को पेस्ट करता हूँ जो मैंने अभी बताया आपको। फिर आप क्या करो, यहाँ पर स्पेस दो और ID लिखो। ID के बाद यहाँ पे जिस भी फाइल में आप सेव करना चाहते हो, जैसे आपका ना इसी का एक क्लोन फाइल कर देगा। जैसे मैं इस इमेज में करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जो ये आप जिस इमेज का दे रहे हो, आप जैसे एंटर करोगे यहाँ पे ना, अब आपके बैक कैमरा से जो है फोटो क्लिक हो चुकी है और आपके उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जा चुका है, मतलब मेरा कैमरा वाले लोकेशन पे जा चुका है, ठीक है। मैं इसको शो नहीं करा सकता, बट आप लोग भी चेक कर लेना ऐसे ही, ठीक है। अब नाउ ये तो आप जान गए भैया। मैं यहाँ पे वापस से CD $home करके वापस अपने होम डायरेक्टरी में आ जाता हूँ, ठीक है। जो काम हम करने वाले हैं होम डायरेक्टरी में करेंगे। मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। अब आपने ये सारे कमांड्स देख लिए, आपने ये सारे कमांड्स को एग्जीक्यूट भी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे लिखना है termex/ फिर यहाँ पे क्लिपबोर्ड क्या होता है, अभी मैंने जो कॉपी किया है ना, वो मेरे क्लिपबोर्ड में जाके सेव हो जाता है। और काफ़ी लोग जानते होंगे यार, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। आप लोग रेगुलर कॉपी एंड पेस्ट करते हो तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपके जो क्लिपबोर्ड में जितनी भी चीज़ें होंगी, जितने भी टेक्स्ट होंगे, अगर आपने मल्टीपल टेक्स्ट को कॉपी किया होगा तो यहाँ पे मल्टीपल टेक्स्ट शो कर देंगे। जैसे यहाँ पे मेरा शो किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ इमेज को कॉपी किया था, इसलिए मेरा इमेज ही शो हुआ, ठीक है। आपके क्लिपबोर्ड में जितने भी चीज़ें रहेंगी वो शो हो जाएंगी, सिर्फ टेक्स्ट वाली चीज़ें शो होंगी, इमेजेस वगैरह शो नहीं होती हैं। आप चाहते हो कि इनको चेंज करना और अपने मन मुताबिक जो भी लिखना चाहते हो, यहाँ पे क्या करोगे उसके लिए, यहाँ पे लिखो termex क्लिपबोर्ड BOARD बोर्ड, और यहाँ पे लिखोगे सेट। क्या लिखोगे, सेट, और कोई भी टेक्स्ट दे दो। जैसे मैं लिखता हूँ हैकर्स लीजेंस LEGIONS, ठीक है। जैसे ही अपने हैकर लीजेंस यहाँ पे लिखा तो शायद कुछ गड़बड़ हो गया क्या, termex क्लिपबोर्ड सेट, मैंने कोई टेक्स्ट दिया, हाँ ठीक है सही हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वापस से वही गेट वाला कमांड चलाऊंगा ना, तो देखो आ जाएगा मेरा termex क्लिपबोर्ड BOARD बोर्ड, क्योंकि मेरा क्लिपबोर्ड जो है वो चेंज हो चुका है, सेट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जस्ट वेट, यू कैन सी, आप लोग को देख सकते हो, आप लोग यहाँ पे हैकर लीजेंस लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये था। अभी हम लोग और भी आगे बढ़ रहे हैं कमांड्स की तरफ। तो नेक्स्ट कमांड है डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पर देखो, डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा termex और यहाँ पे डायलॉग डैश देके डायलॉग, तो आपके सिस्टम पे डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, देख रहे हो, अभी यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, कुछ लिखा हुआ आएगा भी नहीं, क्योंकि आप लोग यहाँ पे कुछ भी अभी दिए नहीं हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं पे लिखूंगा termex, और मैं कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ डायलॉग बॉक्स में अपीयर करने के लिए। तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा डायलॉग DIALOG डायलॉग, और फिर मैं पे स्पेस देके -T देता हूँ, और मैं सॉरी यहाँ पे -T मुझे देना था, और मैं यहाँ पे स्पेस देके सपोज मैं लिखता हूँ हेलो फ्रेंड्स, और मैं जैसे इसको लिख के एंटर प्रेस करता हूँ, शायद कुछ गड़बड़ हो गया क्या, मैंने लिखा, अच्छा मुझे एक ही आर्गुमेंट देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मैंने स्पेस दे दिया ना, इसीलिए इसने मुझे एरर थ्रो किया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको बार बार पेस्ट नहीं करूँगा, तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ तक कॉपी करता हूँ, कॉपी एंड हियर मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैं एंटर प्रेस करूँगा, अब यहाँ पर देखो हेलो प्रेस आ रहा है। बेसिकली अगर आप लोग स्पेस देके दूसरा करते हो तो इसे लगता है कि ये
कोई फ्रेंड्स नाम का दूसरा आर्गुमेंट है, इसलिए ये एग्जीक्यूट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा डायलॉग्स कमांड। तो हम लोग इसको अभी क्लियर करेंगे जिससे कि आपको विजिबल हो इजिली। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, टर्मक्स डैश और मैं फिंगरप्रिंट, यहाँ पे जो तुम्हारा फिंगरप्रिंट सेंसर है वो ऑथेंटिकेट करेगा। अब टर्मक्स आपको प्रोसेस करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा कि आप रियल यूजर हो कि बॉट हो। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, फिंगरप्रिंट लिखोगे, फिंगरप्रिंट एंटर दोगे तो ये आपसे देखो देखो यहाँ पे मुझे फिंगरप्रिंट के लिए बोल रहा है। देखिए मैंने फिंगरप्रिंट दिया, ये बोल दिया और ऑथेंटिकेशन रिजल्ट सक्सेस, मतलब कि ये जेन्युइन बंदा है। तो इस तरीके से आप लोग ऑथेंटिकेशन करवा सकते हो। अब यहाँ पे सपोज अब आप अपने टर्मक्स में लोकेशन ट्रैक करना चाहते हो अपने डिवाइस की, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अपने डिवाइस की लोकेशन को एक्सपोज नहीं करूंगा, बस आपको जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर लोकेशन लिखोगे और यहाँ पे हाइपन और आई थिंक पी देना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो 3 तरीके की लोकेशंस होती है, जीपीएस होती है, नेटवर्क होती है, पैसिव होती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको नेटवर्क दे देना है, यहाँ पे आपको जीपीएस दे देना है। मैं जीपीएस पे देखना चाहता हूँ बेसिकली, और मैं यहाँ पे -R और -R देते ही मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस करने जा रहा हूँ, -R देने के बाद मैं पे लास्ट लोकेशन जो मेरा मुझे चाहिए, लास्ट लोकेशन बेसिकली, तो मैं लास्ट लोकेशन लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। तो मेरे डिवाइस की जो है आई थिंक यहाँ पे बोल रहा है API फेल टू गेट लोकेशन, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? अच्छा, यहाँ पे मुझे कैपिटल P देना चाहिए था आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वेट, यहाँ पर मुझे कैपिटल P देना था तो मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, कैपिटल P। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसलिए मैं इसी चीज की बात कर रहा था कि जो टर्मक्स होता है वो भी एक लिनक्स इन्वायरमेंट है, इस वजह से ये भी ना केस सेंसिटिव है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लास्ट, मैं एंटर प्रेस करूंगा, टर्मक्स लोकेशन इलीगल ऑप्शन P। ये क्या हो गया, टर्मक्स लोकेशन, ये मुझे एक ही में देना चाहिए था क्या? वेट, सो आपका देखो ये जो है ना, मेरा पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है आपके में काम करे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ऐसे ही इसी फॉर्मेट में देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे क्लियर कर लेता हूँ, CLEAR। तो ऐसे आप लोग लोकेशन अपने एक्सेस कर सकते हो सकता है मैंने यहाँ पे कोई सेटिंग में किया है इसीलिए ये मुझे लोकेशन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है टर्मिनल में। ठीक है, आपका शो करेगा, ये 100% गारंटीड है, ये इसके लिए चिंता बिल्कुल मत करना। SD कार्ड मैं लिखता हूँ और मैं यहाँ पे LS करता हूँ, यहाँ पे मैं अपने डायरेक्टरी में आ गया। तो मैं बेसिकली यहाँ से कोई सॉन्ग उठाऊंगा जिसको मैं आपको सुनाऊंगा भी, जिससे कि आपको पता चलेगा टर्मक्स की मदद से कैसे कोई भी ऑडियो को प्ले कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ CD रिंगटोन, मुझे रिंगटोन में आना है तो मैं रिंगटोन्स लिखता हूँ, यहाँ पे LS करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक है। ओके, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं पूरा MP3 इसको पूरा फाइल पाथ इसका कॉपी कर लूंगा, कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉपी हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, टर्मक्स में अगर कोई भी सपोज ऑडियो प्ले करना है तो कैसे करोगे, यहाँ पे लिखोगे टर्मक्स, यहाँ पे हाइफन, ये प्ले होगा, जरूर से होगा। यहाँ पे मीडिया लिखो, फिर यहाँ पे लिखो प्लेयर, है ना, यहाँ पे प्लेयर लिखो और फिर यहाँ पे स्पेस दो और यहाँ पे लिखो प्ले, और प्ले दे के उस पर्टिकुलर फाइल का नेम, जो भी पर्टिकुलर सॉन्ग आप करना चाहते हो यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे देखो, देखे, तो इस तरीके से आपका स्टॉप हो जाएगा। तो देखो, स्टॉप करने के लिए क्या करना है, जहां प्ले लिखे थे ना आप वहां पे स्टॉप कर दो, बस फाइल का नेम मत देना, यहाँ पे स्टॉप कर दोगे, स्टॉप हो जाएगा। मैंने कुछ ही कारण से आपको ये सॉन्ग नहीं सुनाया क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज आ सकते थे इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ से आप प्ले एंड पॉज कर सकते हो अपने सॉन्ग को। अब नाउ आप लोग सपोज अपने मीडिया को स्कैन करना चाहते हो थ्रू टर्मक्स, तो क्या करोगे, तो मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टर्मक्स और फिर मैं हाइफन देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मीडिया, और फिर मैं हाइफन देता हूँ, फिर यहाँ पे लिखता हूँ स्कैन। अब जैसे मैं मीडिया स्कैन लिखा, अब मुझे कुछ आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे। यहाँ पे आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली आप लोग आर्गुमेंट्स देते हो टर्मक्स में इसलिए ताकि आप लोगों को जो सीरियस टास्क होते हैं उनको करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, मैंने वर्बोस मोड में मुझे चलाना है, तो मैं यहाँ पे V का मोड मतलब है वर्बोस मोड, और -R, यहाँ पे R का R है, और यहाँ पे मैं स्पेस देता हूँ, /SD कार्ड, ओके, स्पेस एंटर। तो यहाँ पर देखो, ये मुझे स्कैनिंग मेरे 17 फाइल्स को ये स्कैन करके यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तुम्हारा भी ऐसे स्कैन करके आ जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हो आप लोग। अब यहाँ पे आप टर्मक्स के थ्रू नोटिफिकेशन ले आना चाहते हो तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन लाने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले CD ...
मैं यहाँ पे CD होम में आता हूँ, CD डॉलर होम, मैं यहाँ पे होम पे आ गया, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टर्मक्स हाइफन, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ नोटिफिकेशन लिख देता हूँ। जैसे आप ये लिखते हो नोटिफिकेशन, यहाँ पे कोई आर्गुमेंट्स देने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो एक नोटिफिकेशन आपको आएगा, टर्मक्स नोटिफिकेशन, जैसे लिख के एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो टर्मक्स एपीआई की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पे आई, आप लोग देख पा रहे होगे आई होप, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे टर्मक्स में नोटिफिकेशन ले आ सकते हो। अब यहाँ पे इसको नोटिफिकेशन को डिलीट करना है तो क्या करोगे, सिंपल है कमांड टर्मक्स नोटिफिकेशन रिमूव, यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे लिखो नोटिफिकेशन रिमूव, ओके। यहाँ पे शायद स्पेलिंग गलती हो गया, नोटिफिकेशन यहाँ पे रिमूव। जैसे मैं यहाँ पे टर्मक्स नोटिफिकेशन रिमूव लिखता हूँ, यहाँ पे बोल रहा है नो नोटिफिकेशन आईडी स्पेसिफाइड। अच्छा मुझे यहाँ पे आईडी भी देना पड़ेगा, आईडी नंबर यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम लोग भी अपना आईडी नंबर दे दोगे तो तुम्हारा भी रिमूव नोटिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको चेक करना है आपके मोबाइल में कितने सेंसर्स हैं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे सिंपली टर्मक्स, और यहाँ पे टर्मक्स लिखने के बाद यहाँ पे लिखोगे सेंसर्स, SENSORS। देखो ये बहुत बढ़िया कमांड मुझे लगा, पता है क्यों, इसकी मदद से हम लोग अपने सेंसर्स को देख सकते हैं, सेंसर को कि हमारे मोबाइल में कितने तरीके के सेंसर्स यूज हुए हैं। भाई साहब कितनी अच्छी कमांड है ये, लेकिन ये क्या हो गया, टर्मक्स सेंसर ये बोल रहा है कि भाई नो कमांड टर्मक्स सेंसर -L, भाई ऐसा क्यों हो गया। मुझे यहाँ पे टर्मक्स और यहाँ पे स्पेस SENSOR सेंसर, और यहाँ पे मैं स्पेस देख के मुझे देना था क्या L, मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यस। तो यहाँ पे देखो मेरे सिस्टम में जितने भी सेंसर्स यहाँ पे हैं यूज हुए हैं वो सारी आ चुकी हैं। तो यहाँ पर देखो आपको देना क्या है, टर्मक्स सेंसर और फिर स्पेस देके -L, जिससे कि आपका टर्मक्स जो है यहाँ पे आपके जितनी मोबाइल में जितनी भी सेंसर्स यूज हुए हैं वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकाल के दे देगा। तो इस तरीके से आप लोग भी देख सकते हो। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट आपका टर्मक्स के थ्रू कैसे किसी भी फाइल को शेयर करते हो, तो शेयर करके मैं नहीं दिखाऊंगा, बस आपको कमांड बता देता हूँ। यहाँ पे लिखना है टर्मक्स, ठीक है, और टर्मक्स यहाँ पे लिखना है शेयर, और शेयर लिखने के बाद यहाँ पे -D स्पेस देके और इस पर्टिकुलर फाइल का नेम दे दोगे तो आप लोग यहाँ पे शेयर भी कर सकते हो किसी भी फाइल को, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट आता है आपका कमांड कि आप लोग अपने स्टोरेज के फाइल्स को कैसे देख सकते हो। तो यहाँ पे लिखोगे टर्मक्स, आप जो SD कार्ड में आपके फाइल्स हैं वहां पे सारे फाइल्स हैं तो आप लोग टर्मक्स में ही देख सकते हो, एक ही जगह पे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखना होगा टर्मक्स स्टोरेज, यहाँ पे लिखोगे गेट, और फिर नेक्स्ट आपको लिखना होगा फाइल का नेम, पर्टिकुलर फाइल का नेम, आप लोग आपके कहीं पे भी होगा वो आपके स्टोरेज में, तो ये आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ये पेस्ट करता हूँ, ठीक है, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया क्या, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ लेना पड़ेगा SD कार्ड में, मैं जाके देख लेता हूँ एक बार, CD SD कार्ड, और मैं LS करता हूँ, यहाँ से कोई फाइल उठाऊंगा, ठीक है, और CD DCIM, और मैं यहाँ से क्या करता हूँ LS करता हूँ, और मैं CD कैमरा LS करता हूँ, ओके। तो यहाँ से मैं कोई फाइल उठा लेता हूँ, सपोज यहाँ पे ये वाला फाइल उठा लिया, ठीक है। अब मैं वापस से CD होम पे जाऊंगा, CD होम, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा LS करूंगा, ओके। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ इस पर्टिकुलर फाइल का नेम दूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टर्मक्स, और मैं स्टोरेज STORAGE स्टोरेज, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट टर्मक्स स्टोरेज गेट और पर्टिकुलर फाइल का नेम, यहाँ पे फाइल का नेम मैंने दिया। अब मैंने इस यहाँ पे देखे ये मतलब मैं पर्टिकुलर फाइल का नेम दिया और इसने मुझे वो फाइल खोल के यहाँ पे दे दिया। तो आप लोग कहीं पर भी आपके मोबाइल में अगर होगा उस पर्टिकुलर फाइल का नेम तो बस आप नेम दोगे और आपका वहां पे खुल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। अब नेक्स्ट कमांड जो है आपका अपने सेल इन्फो कैसे निकाला जाए, तो यहाँ पे टर्मक्स के थ्रू आप सेल इन्फो भी निकाल सकते हो। लाइक यहाँ पे देखो क्लियर करना है आपको, और देखो आप लोग यहाँ पे
टर्मेक्स के थ्रू सेल इन्फो निकालने के लिए यहाँ पे टर्मेक्स और यहाँ पे लिखना होगा टर्मेक्स टेलीफोनी TELE टेलीफोन TELEPHONY। ठीक है, याद रखिएगा जो मैं स्पेलिंग दे रहा हूँ वही आपको देना है। टेलीफोन यहाँ पे फिर लिखोगे सेल इन्फो। तो देखो यहाँ पे सेल इन्फो जैसे लिखोगे, लिख के एंटर प्रेस करो तो यहाँ पे आपके सेल, मेरा यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा, ठीक है, बट आपके सेल की इन्फो जितने भी होंगी वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। अब नेक्स्ट कमांड आपका है वो होता है टर्मेक्स के थ्रू कैसे किसी को कॉल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टर्मेक्स और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेलीफोन TELEPHONY और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉल, और कॉल लिख के मैं स्पेस देके कोई भी फोन नंबर दे दूंगा तो मुझे उस फोन नंबर से मैं कॉल कर सकता हूँ किसी को भी। ठीक है, आपको यहाँ पे दे देना है, ये सब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, मैं ये सब नहीं यहाँ पे फिल करूंगा। ठीक है, तो आप लोग टर्मेक्स के थ्रू कॉल भी कर सकते हो। अब यहाँ पे टर्मेक्स के थ्रू आप अपने टॉर्च को ऑन ऑफ भी कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे लिखना है टर्मेक्स, यहाँ पे लिखोगे टॉर्च और फिर यहाँ पे लिखोगे स्पेस, यहाँ पे स्पेस देके ऑन, ऑन लिखोगे तो आपका टॉर्च ऑन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे इसी कमांड को आप लोग खुद एग्जीक्यूट करके देखो ना भाई, विश्वास नहीं हो रहा खुद एग्जीक्यूट करके देख लो, अगर आपको नहीं चलेगा तो बोलना। ठीक है, तो यहाँ पे टर्मेक्स टॉर्च, लेकिन टॉर्च का स्पेलिंग गलत मत देना। ठीक है, स्पेलिंग गलत दोगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ऑफ कर दोगे आपका जो है टॉर्च ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग टर्मेक्स में टॉर्च ऑन ऑफ कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं एक कमाल का चीज आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टर्मेक्स। ठीक है, आप देखते जाना मैं क्या करवाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा टर्मेक्स TTS। TTS क्या मतलब क्या है, टेक्स्ट टू स्पीच। जो हमारे गूगल जैसे सर्च इंजन होते हैं उसमें आप बोलते हो तो कुछ भी यहाँ पे वॉइस टाइपिंग करते हो तो आप लोग का जो है रिजल्ट आ जाता है ना, हम लोग टर्मेक्स में भी करेंगे। अभी मैं लिखता हूँ इंजन्स, ENGINES इंजन्स, और कोई भी टेक्स्ट बोलो। ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को बोल देगा। कैसे, यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं लिखा टेक्स्ट टू स्पीच इंजन्स, तो मैं पहले यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कितने इंजन्स है मेरे में। तो ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सैमसंग का टेक्स्ट टू स्पीच इंजन है और एक गूगल द्वारा टेक्स्ट टू स्पीच इंजन है। इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि कितने आपके सिस्टम में सर्च इंजन्स हैं जो भी टेक्स्ट टू स्पीच कर सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट दोगे तो वो बोल सकते हैं। कैसे हैं, कितने हैं, यहाँ पे। अब बुलवाना कैसे है, यहाँ पे लिखोगे टर्मेक्स, सेम कमांड है, बस यहाँ पे एक थोड़ी सी बदलाव करने की आपको जरूरत है। तो क्या करना है बदलाव, वहां पे लिखना है TTS हाइफन, यहाँ पे लिखोगे स्पीक, क्योंकि आप बुलवा रहे हो इस समय, तो बुलवाने के लिए आप स्पीक लिखोगे और कोई भी टेक्स्ट दे दो। जैसे मैं लिखता हूं हैकर लीजन्स, हैकर्स लीजन्स LEGIONS, मैं लिखता हूं देखो हैकर्स लीजन्स, है ना। तो इस तरीके से आप बुलवा सकते हो, बहुत मजेदार है यार। अब चाहो तो टर्मेक्स को वाइब्रेट भी करवा सकते हो, मतलब अपने मोबाइल को वाइब्रेट भी करा सकते हो टर्मेक्स के थ्रू। कैसे करवाओगे, यहाँ पे टर्मेक्स वाइब्रेट लिखोगे, आपका मोबाइल जो है वाइब्रेट भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करवा सकते हो। और टर्मेक्स के थ्रू आप लोग एक और काम कर सकते हो, अपने वॉल्यूम को कंट्रोल भी कर सकते हो। कैसे करोगे, टर्मेक्स लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे वॉल्यूम, वॉल्यूम, मैं वॉल्यूम लिखता हूँ, टर्मेक्स वॉल्यूम, तो यहाँ पे देखो ये बता देगा आपका आपके कितना इस समय वॉल्यूम है। तो यहाँ पे देख सकते हो, इसके थ्रू आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हो अपने वॉल्यूम। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ CD और फिर मैं -SD कार्ड पे आता हूँ। आप लोग यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीजें जान चुके हो, टर्मेक्स के थ्रू आप लोग कमांड लाइन में रह के काफी सारी चीजें कर सकते हो। अब ना यहाँ पे क्या करना है, मैं SD कार्ड पे आया, मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस उठाऊंगा जो कि मैं अपने वॉलपेपर को चेंज करना चाहता हूँ, है ना। अब मैं वॉलपेपर को चेंज करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे मैं CD DCIM और मैं यहाँ पे लिखता हूँ LS। तो मेरा यहाँ पे काफी सारे फाइल्स हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे थंबनेल नहीं, वीडियो कैप्चर कैमरा पे जाता हूँ, CD कैमरा, मैं कैमरा से कोई फोटो रैंडम से उठा लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि क्या किसका उठाऊँ। ओके, मैं यही पहला वाला उठाता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पहला वाला उठा के मैं होम डायरेक्टरी पे वापस जाऊँगा, मैं होम डायरेक्टरी पे आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब मैं अपना वॉलपेपर चेंज करने जा रहा हूँ, पहले मैं आपको वॉलपेपर दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं चेंज करूँगा। ठीक है, तो मेरा रिसेंटली जो वॉलपेपर है वो ये है। ठीक है, अब मैं वॉलपेपर जा रहा हूँ चेंज करने, तो कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टर्मेक्स और यहाँ पे ओके टर्मेक्स हाइफन, और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वॉलपेपर, वॉलपेपर,
और यहाँ पे क्या करना है, -F दोगे और स्पेस देके उस पर्टिकुलर इमेज का मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा जो है वॉलपेपर जो है चेंज हो जाएगा। नो कमांड फाउंड, डिड यू मीन टर्मेक्स वॉलपेपर? यस आई मीन टर्मेक्स वॉलपेपर इन पैकेज टर्मेक्स API। मैंने वही तो किया भाई, टर्मेक्स वॉलपेपर, मैंने वॉलपेपर ही तो चेंज किया, वॉलपेपर, और मैं -F करता हूं और मैं उस पर्टिकुलर इमेज का नाम यहाँ पे इमेज का पाथ दे दिया, तो मेरा तो चेंज तो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग पर्टिकुलर इमेज का अगर नाम यहाँ पे दे दोगे, फाइल नेम दे दोगे ना, तो आपका ये चेंज हो जाएगा। ओके, तो आप लोग इसके थ्रू यहाँ पे कर सकते हो। मैं नहीं चाहता मेरा वॉलपेपर जो है चेंज हो जाए, बट आप लोग का हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को F देना होगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ये काम कर लिया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आप टर्मेक्स के थ्रू वाईफाई को इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे लिखोगे टर्मेक्स, यहाँ पे लिखोगे वाईफाई और फिर यहाँ पे डैश इनेबल और यहाँ पे इनेबल देने के बाद यहाँ पे ट्रू लिखोगे, TRUE ट्रू। एंटर प्रेस करोगे, देखो मेरा वाईफाई जो है इस समय इनेबल हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो आपका भी इसके थ्रू वाईफाई इनेबल हो जाएगा। अब डिसेबल करना है तो आपने अभी भी देखा मेरा वाईफाई इनेबल है। सिंपल है, डिसेबल करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा। आपके टाइम सेविंग के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखोगे डिसेबल, आपको डिसेबल करना है तो डिसेबल, और यहाँ पे डिसेबल के बाद यहाँ पे लिख दोगे फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। ओके, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, डिसेबल नो कमांड फाउंड। अच्छा, मुझे यहाँ पे ना एक काम करना होगा, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे मुझे यहाँ पे लिखना होगा इनेबल। अब हो सकता है अगर मैं फॉल्स दूंगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, FALSE फॉल्स। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे इसमें स्मॉल में देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको, देखो यार ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कभी कदार जो है ना मिस्टेक्स आ जाती हैं। तो मैं यहाँ पे देखो मेरा सक्सेसफुली जो है एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे देखो मेरा वाईफाई जो है ऑफ हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने ये सारे काम जान लिए हैं, तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। एक और कमांड जाते जाते बता देता हूँ। यहाँ पे टर्मेक्स लिखोगे स्कैन इन्फो, तो यहाँ पे स्कैन भी कर सकते हो टर्मेक्स को, मतलब वाईफाई को अपनी स्कैन भी कर सकते हो। टर्मेक्स यहाँ पे लिखोगे वाईफाई और स्कैन इन्फो, ये स्कैन इन्फो यहाँ पे निकालोगे, स्कैन इन्फो। ठीक है, स्कैन इन्फो दिया आपने, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे आपको जो है लोकेशन नीड्स टू इनेबल, तो आपके डिवाइस के लोकेशन इनेबल रहेंगे तो यहाँ पे स्कैन वाईफाई की स्कैन इन्फो, वाईफाई को ये स्कैन करके आपको यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है लोकेशन नीड्स टू इनेबल ऑन द डिवाइस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लोकेशन इनेबल करके आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप कर सकते हो। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग टर्मेक्स के टेक्स्ट एडिटर के बारे में समझेंगे और टर्मेक्स से कुछ और एडवांस कमांड्स के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।